ऐसा जो वज़ीर आला है वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना, वो तो जो पीटी अपनी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। आप उनके खिलाफ फिर इतना क्यों बोलते रहते हैं? वो तो फिर आपकी नहीं विकेट के उस तरफ भी खड़े हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के लिए बड़े नुकसानदेह है। मतलब है कि वो इस किस्म के चीफ मिनिस्टर जो कि 7-7 घंटे और 24-24 घंटे जो है वो गायब हो जाते हों। मैं समझता हूँ कि हमें एक एक्टिव और ज़हनी तौर पर तवाना CM चाहिए। ये तो मुझे कोई लग रहा है कि इसका थोड़ा सा, उसने मुझे एक नोटिस भेजा कि मुझे ज़हनी कॉफ मिलते रहते हैं, तो मैंने तो उनको ऑफ़र किया कि आपका फ्री इलाज सिंध में हो सकता है, अगर आपको कोई हम ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सूबे के कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा। 4 तारीख को गवर्नर साहब आपकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उस मुलाकात का एजेंडा क्या था? मेरी तो अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। नहीं, उस दिन वो तो ख़ास मुलाकात थी ना। नहीं, मेरी 4 तारीख को जो मुलाकात हुई थी उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था मेरे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर। मैंने उनको बताया कि मेरे सूबे के लोग ये कह रहे हैं कि PTI ने जो है, इस हुकूमत ने हमारा सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया और शायद आपने हमारा सूबा PTI के हवाले कर दिया, क्योंकि सीरियसनेस चाहिए। सीरियसनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा फेडरल की तरफ से भी। प्रॉमिस को तो आप छोड़ दें, उसे तो आप किसी चीज़ की भी उम्मीद न रखें। इस वक्त हमारे मेजॉरिटी ज़िले नो गो एरिया बन चुके हैं। उसमें आप जाएँ अपने चैनल के वहाँ पे रिपोर्टर से पूछें, डी खान, टांग, बनू, लकी, आप करक, कोहाट, स्वात की पोजीशन आप देखें जो अभी डिप्लोमेट्स के साथ जो शुरू हुआ, मर्ज डिस्ट्रिक्ट पाड़ा चिनार का पता करें, सारे नो गो एरिया बन चुके हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, ठीक है, तो इनका आप मुझे बताएं, कभी आपने सुना कि एक सूबाई जो काबीना का इजलास हुआ या अपने सूबाई असम्बली के इजलास में कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस किया हो, या इन्होंने कोई संजीदगी? फ़ौज है, हमारे पुलिस वाले सारे लाशें उठा रहे हैं, ये टस से मस नहीं हो रहे, कोई इनकी स्टेटमेंट नहीं आती, ये लीस्ट बॉर्डर है इस चीज़ के ऊपर। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस सूबे में इस वक्त जो जिस किस्म की करप्शन शुरू है, पाकिस्तान की तारीख़ में करप्शन नहीं हुई। और क्या एजेंडा होता है इनका? कहाँ पे हमें धरना देना है, जुलूस करना है, जलसा करना है, कहाँ पे नाच गाना करना है। मैंने 1-2 ऑफिसर्स को, 2-3 ऑफिसर्स को मैं उस दिन फ़ोन किया, TMS के मुलाजमीन मेरे पास है कि मैं तनख्वाह नहीं मिली। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर हम एक काम करेंगे, या इनको भत्ता देंगे जलसे जुलूसों के लिए, या हम इनको तनख्वाह देंगे। तो कहते हैं मैं सूबाई हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती पैसे ले जाती है जलसे जुलूसों के लिए, तो हमारे पास तनख्वाह और पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। तो जब आपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि आपने सूबा PTI के हवाले कर दिया है, तो ये दरख्वास्त भी थी कि PTI से वापस लिया जाए और किसी और के हवाले किया जाए? नहीं, मैंने उनको ये कहा कि आपको जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, बाकी हमारे लोग हैं, इनको संजीदगी, अगर वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे आपको मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज भी वक्त थोड़ा सा बची है जब ये मर्ज जो है ये इसका इलाज हो सकता है। अगर ये इलाज हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर आप जितने भी यहाँ पे कोशिश कर लें, यहाँ पर आके बैठ के भी जाएँ, आप उस मर्ज से फिर इलाज नहीं कर सकते। और खुदा ना खास्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा बदअमन होगा, पुरअमन नहीं होगा, तो आप ये ना समझें कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान तो ऑलरेडी ऐसे है, तो पंजाब और सिंध इससे बच सकते हैं। मेरे बॉर्डर पर बकर भी है, मेरे बॉर्डर पर मेवाली भी है, डेरा गाजी खान भी है, मतलब ये सारे इलाके हैं। तो फिर अगर ये चीज़ यहाँ पर पेनिट्रेट करेगी खुदा न खासा, तो फिर ये आगे भी जाएगी। तो लिहाजा आप गवर्नर राज डिस्कस हुआ था उस दिन सर? नहीं, गवर्नर राज कहीं डिस्कशन में नहीं आया, कहीं ये ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं था? शायद कहीं और उस पर हो, लेकिन मेरे और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ये कोई डिस्कशन नहीं हुई। आप ज़हनी तौर पर तैयार थे इसके लिए कि ये एक ऑप्शन हो सकती है? देखिए, जंग में तो फ़ौज हर वक्त तैयार होती है अपने दुश्मनों पर हमले करने की। आपकी राय वैसे क्या होगी अगर ये कहीं तजवीज़ आती है कि हालात ऐसे हैं सूबे के, जैसे आपने खुद एक नक्शा खींचा है हालात का, तो गवर्नर राज क्या बेहतर ऑप्शन होगा? देखें, जो कुछ भी हो, देखें हमने सबसे पहले देखें पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन अगर मेरे सूबे में अमन अमान नहीं होगी, मैं आपको एक और मिसाल, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो CM साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस हैं, उनके अपने डिवीज़न में हमारे जो अदालतें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं दूसरे ज़िले में। टांग से, इनकी अपनी तहसील से एक और तहसील हमारी द्राबन है, कुलाची है, टांग, उनके सारे दफातर टांग डी खान शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप जब प्रॉब्लम यह है कि सिंध में अगर एक मोबाइल चोरी होता है, कराची में सारी रात आप लगे थे मुराद अली शाह किधर है, मोबाइल चोरी हो गया, साइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी है, यहाँ पर तो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि ये देखिए, गवर्नर राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपका सूबा हाथ से जा रहा है, तो आप ये देखेंगे, ये इनके नाच गाने देखे रहेंगे, इनके बड़के देखे रहेंगे, इनके झूठ देखे रहेंगे। जो शख्स अपनी पार्टी के साथ फरेब और झूठ करता होगा वो आप अवाम के साथ। ये नो गो एरियाज तो पंजाब में भी हैं, आप जनूबी पंजाब में चले जाएं जब कच्चे के डाकुओं का राज है, सिंध में नो गो एरियाज मौजूद हैं, बलूचिस्तान में तो बेशुमार हैं। तो फिर तो ये तो पूरा मुल्क का मसला नहीं है सर। और कितना एक सूबाई हुकूमत का कितना इख्तियार होता है? बहुत इख्तियार। देखें कौन सी मीटिंग की आपने, कौन सी पुलिस को वहाँ पर फोर्स किया कि जाएँ वहाँ पर लड़ें? आप तो पुलिस को वर्गला रहे हैं कि आप मरकज़ के खिलाफ लड़ें। आप उनको कह रहे हैं कि हमें मरकज़ पैसे नहीं दे रही।
लेकिन आप उनको ये नहीं कह रहे कि 1% ऑफ NFC अवार्ड जो हमें मरकज़ ने दिया है, 600 अरब रुपए हमें मिला है, हमने अपने ऐशो में खर्च कर दिया। आज वैसे कैसे ने कहा हमें हमारे हिस्से के फंड्स नहीं मिल रहे। वो भी मेरे साथ सरकार को बिठा दो, इसको क्या पता है, इसको 600 अरब रुपए, ठीक है, ये 1% ऑफ NFC ओनली फॉर द NFC अवार्ड जो वॉर ऑन टेरर के लिए मिला, ठीक है। उसमें आपने पुलिस को न तनख्वाहें आपने बढ़ाई हैं, न उनके पास असला है, न उनके पास गाड़ियाँ हैं, न PC है, न उनके पास लैब्स हैं, न उनके पास गैजेट्स हैं। वो आपने अगर अपने याशों पे उड़ा दिया है तो उसमें पुलिस का क्या कसूर है? आप पुलिस को पता है ना हमें पैसे मिले, हमने अपने याशों पे उड़ा दिया, हमने अपनी करप्शन की नज़र कर दी है। असद कैसे साहब को क्या पता है कि क्या असद कैसे को बोले जब आप स्पीकर थे और आपकी हुकूमत थी और आपको वज़ीर आज़म बैठा हुआ था, आपकी जरूरत थी बोलने की कि आप अपने सूबे के लिए फ़ंड ले लेते? उस वक्त आप लोग इस नौकरी उसमें थे कि ऐसे ना हो कि हम कुछ गुस्ताखी कर ले और हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनका लीडर तो ऐसे ही था कि फ़ौरन कहता था बस इसको फारिग कर दो, क्यों मेरे सामने बोल रहे हैं। उस वक्त के वज़ीर आला, उस वक्त की कैबिनेट, उस वक्त के जो आज शोर शराबे कर रहे हैं, उनके बोलने कि आपको 3 सूबे में हुकूमत थी और मरकज़ में आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं NFC अवार्ड करवाया? आपने अपने पैसे क्यों नहीं मांगे? आपने वो 350 डैम किधर गए जो उन्होंने बनाने थे? वो 1 करोड़ 9 करोड़ 50 लाख घर किधर उन्होंने करने थे? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बातें करते हैं कि हमारे पास ये है। असद कैसर को बोले आपने जिस तरीके से इस कुर्सी की तो वो आपके तो असद कैसर के तो मुंह पे तो तमांचा मारा है अली अमीन साहब ने। इसे तो FIR दर्ज कराने कि मेरा जो है CM गायब हो चुका है, अगवा हो चुका है, ये तो FIR कटवाने जा रहा था ना। नहीं, वो इल्म नहीं था ना, ज़ाहिर है वो रूपोशी थी। मैंने उमर अयूब साहब से पूछा, बात तो यही है ना कि जो शख्स अपने लीडरों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करता है। नहीं, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि उन्होंने आपसे रब्ता क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा किया रब्ता नहीं किया, अगर वो रब्ता करते तो ट्रेस हो जाते, जब तक वो महफूज मंजिल पे पहुंच नहीं गया उन्होंने रब्ता नहीं किया। आपने फ़ोन पे बात की ना, आमने सामने बात करें फिर आपको बताएंगे। नहीं, मैंने उमर अयूब साहब से कैसे बात की? फ़ोन न क्या करें ना, आमने सामने बात करें फिर आपको बताएंगे वो। अच्छा, फिर सही बात बता देंगे। लेकिन वो आप देखें, आपके और हमारे दरमियान कुछ चीज़ें होती है जब ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आपको बहुत चीज़ें बताएंगे, लेकिन फिर आपकी भी के लोग नाला तो हैं, आपकी भी एक ड्यूटी होती है कि आप बताते हैं कि जी मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, कुछ हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी स्टोरी में बता देंगे। सही है। तो अब ये दोबारा एहतजाज का प्लान हो रहा है PTI का, यानी आज फिर कुछ शहरों में, पंजाब के कुछ शहरों में आज अनाउंस हुआ 11 से लेकर 14 तक। 15 और 16 को तो शायद वो फिर ऐसी होनी है, तो 15-16 को उन्होंने नहीं रखा, लेकिन 14 तक रखा है पंजाब के शहरों में। तो क्या ये फैसला है हुकूमत का, प्रिंसिपल स्टैंड है कि एहतजाज करने ही नहीं देंगे, कंटेनर्स लगाने पड़े, रास्ते बंद करने पड़े, शहर ब्लॉक करने? क्या एहतजाज है? इमरान खान को छुड़वाने का NRO मांग रहे हैं, NRO तो नहीं मिलना, ठीक है। ये जो NRO ने आईनी तरमीम के हवाले से, आईनी तरमीम देखें, अगर हमारे पास आज मेंबर पूरे होते हैं, हम कल आईनी तरमीम कर लेंगे, ये देखते रहें। ये एक जमहूरी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर हुकूमत का, कि जब आपके पास मेंबर्स पूरे होंगे, आपके पास मेंबर्स हों, आप कोई बिल पास कराना चाहते हैं, आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं। हम 2008 से 13 तक हुकूमत में थे, ठीक है, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, हमने आईनी तरमीम यूनिवर्सली पास की है, ठीक है। नंबर मगर पूरे करने का ये तरीका तो नहीं है ना कि आप उनके MNAs को उठाएं, उनके घरों में से लोगों को उठाएं, आप उनको अपने MNAs छुपा के रखने पड़ रहे हैं KP में। बात सुने, एक लाइटर मूड में बात कर लेते हैं। ये हमेशा PTI वाले क्यों बिकते हैं? क्योंकि शायद आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे। नहीं, पैसों की बात नहीं, बिकते क्यों हैं? पहले ऐसे मतलब है कि आप पहले ऐसे लोगों को टिकट दें जो आप हमेशा आपके लोग बिकाऊ माल होते हैं, कोई और पार्टी बिक जाए। लेकिन मैं नहीं कहता कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर कि ये बिक रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं। इनके जो झूठ है, इनका जो फरेब है, उससे वो नाला हो चुके हैं। उनके लोग उनके हल्के में उनसे काम मांगते हैं, ये सारे नाच गाना कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, वो इससे तंग आ चुके हैं। पहले भी एक ग्रुप था ना 20 में, नाच गाना का लफ्ज़ आपने दूसरी मरतबा इस्तेमाल किया, नाच गाना से क्या मुराद है? कहाँ ये जो होते हैं ना D चौक पे क्या कर रहे होते थे? डांस हो गया, इसकी शेलिंग खा रहे हैं, नाच गाना कहाँ हो रहा है सर? जगह बता दूंगा फिर आपको। अच्छा, ये जो आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं कुंडी साहब, इसमें अब एक आज जो लेटर लिखा है स्पीकर साहब ने, तो अब उन्होंने इस लेटर लिखा है कि जी आप मखसूस नशस्तों का दोबारा फ़ौरन फैसला करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नंबर पूरे नहीं कर सके, अब आप मखसूस नशस्तें इलेक्शन कमीशन से लेकर इस तरह आईनी तरमीम लाना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे बता दें, कोई मंतक बता दें। आप आज एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं पॉलिटिकल पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, आज मैं इलेक्शन कमीशन जाता हूँ 6 महीने बाद, कहता हूँ मुझे पार्टी पसंद नहीं है, मैंने PMLN में जाने इख्तियार में है या किसी और पार्टी में जाना है, तो मुझे इजाज़त मिलेगी? नहीं जाएगी। तो फिर कैसे, मतलब कैसे फैसला होगा? देखें, जब आप इस मुल्क को इस तरीके से चलाएंगे, जब पंजाब में अदम एतमाद हो रहा था, ज़रूरत थी, तो कहते हैं पार्टी का हेड फैसला करेगा, अपने वोट किधर डाल दें। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, अब पार्टी का हेड फैसला नहीं करेगा, चंद दिनों बाद पार्लियामेंट। आप मुझे बताएं, अगर एक पार्टी का हेड है जो इलेक्शन नहीं लड़ता है और अपनी पार्टी को लड़ाता है, उन्हीं की वजह सारे MNA MP बने ना, तो फिर एक पार्लियामेंट अगर पार्टी मुझे बनाती है तो मैं तो एक आम MNA MP होऊंगा ना,
बाकी तो सारे उसी तरीके से बराबर। 63 का तो फैसला आपके हक में आ गया ना सर। ठीक है, अब आप तो उस अब मुझे ऑप्शन में नहीं बताएं, जा रहे ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट आज कहे आप और मैं फैसला कर रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम, आप कह रहे हैं कि सीटें मेरी बनती हैं, हम कहते हैं नहीं आपकी नहीं बनती, हमारी बनती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नहीं आपके दोनों की नहीं बनती, पीछे जो बंदा बैठे उसकी बनती है। मतलब ये रेवड़ी तो नहीं है तो ना फिर कि आप नहीं मानेंगे फैसला? हम कभी हम हमेशा आइन के साथ खड़े होंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसका अपना लीडर मुझे आप बता देना। आप और मैं तो सर, इतने आपका मगर ठीक है, आप और मैं तो इतने ज़्यादा कानून को नहीं जानते होंगे और चीज़ें नहीं होंगी ना। एक बंदा अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसकी अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं था, आज़ाद हैसियत से लड़ा, फिर अपनी पार्टी ज्वाइन की, उसकी कोई लिस्ट ही नहीं है कि उसके जो है रिजर्व सीटें में कौन है, और फिर आप कहते हैं कि नहीं ऐसे इनको भी सीटें दें और पीटीआई को भी दें, आपस में रेवड़े बांटें। कोई हक नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि जो अगर काम हमारा है, मैं अपनी जगह एंकर नहीं बन सकता। एंकर बनने के लिए मुझे अपनी कोई जो है वो एक्सरसाइज और अपने कोर्स या कोई चीज़ करनी पड़ेगी, फिर मैं जाके यहाँ पे आऊँगा। और अब जैसे मशहूर एंकर बनने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको सियासतदान बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर हर कोई अपने जुडिशरी में काम करे और अपने इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल न करे, मैं समझ सब ठीक हो जाएगा।